पहला प्रश्न, सर मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो बिना विचारों की स्टेज में पहुंच जाता हूँ। ध्यान में मेरे विचार रुक जाते हैं, मुझे साफ साफ दिखता है। इससे आगे क्या करना है? पहली बात, इससे आगे क्या करना है यानी करना। अभी तक तो तुम कर ही रहे हो और जब तक कर रहे हो तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, आप बिना विचारों की स्टेज पर पहुंच जाते हो, यह आपको साफ दिखता है। आप बिना विचारों की स्टेज को देख पा रहे हो, मतलब अभी विचार शून्य नहीं हुए। क्योंकि जब मैं ध्यान में हूँ और मैं बिना विचारों की स्टेज पर हूँ, मैं निर्विचार की अवस्था में हूँ, ये मैं जान पा रहा हूँ। इतना सा जानना, ये जानना भी एक विचार है। क्योंकि आपकी इस निर्विचार की अवस्था में एक विचार मौजूद है कि अब मेरे अंदर कोई विचार नहीं है, मैं निर्विचार की अवस्था में हूँ। इतने से विचार का होना ही प्रमाणित करता है कि अभी निर्विचार नहीं घटा, अभी आप विचार शून्य की अवस्था को नहीं पाए। और इसी कारण आपको मुझसे यह सवाल पूछने की आवश्यकता पड़ी। जब आपको गहरे ध्यान में नो माइंड की अवस्था मिलेगी, जहां कोई विचार नहीं होंगे, वहां आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ना तो आपको समय का पता होगा, ना ही आपको अपने शरीर का पता होगा और ना ही अपने मन का। अगर आपको मन का भी पता चलता है, मन का अर्थ यानी विचार, तो समझो अभी कुछ नहीं मिला। असल में आपको विचार शून्य की अवस्था में जाकर कभी नहीं पता लगेगी। यानी जब आपको ये विचार शून्य का एहसास होगा तो इस एहसास को आप उस एहसास में जाकर कभी नहीं जान पाएंगे। जब आप ध्यान से बाहर आएंगे तब आपको एक धक्का सा लगेगा, एक झटका, एक सरप्राइज कि अरे अभी कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था? मुझे यहाँ बैठे हुए कितनी देर हो गई? आप पहले समय देखेंगे, क्योंकि वहां समय भी नहीं था। जहां कोई विचार नहीं तो मतलब वहां कोई समय भी नहीं था। तब आप अपने उस एहसास को समझने के लिए अपनी मेमोरी में से उसे रिकॉल करने की कोशिश करोगे। अब आपका दिमाग कोशिश करेगा आपको बताने की कि कुछ तो ऐसा हुआ था जो वो बता नहीं पा रहा, क्योंकि बताने के लिए वह शब्द ढूंढेगा, विचार ढूंढेगा। और उस निर्विचार की अवस्था के समय आपके भीतर कोई विचार थे ही नहीं, तब वह किन विचारों को पकड़ेगा? वही असली निर्विचार है जो ढूंढने से भी समझ में ना पाए। और लिटरली अगर एक बार ये घटना आपको घट जाती है, जब आप विचार शून्य की अवस्था में पहुंच पाते हैं, तब आपके भीतर ये प्रश्न नहीं होगा कि आगे क्या करना है। इनफैक्ट प्रश्न ही उठना बंद हो जाएंगे। तो आपका मन आपको धोखा दे रहा है और आप धोखा खा रहे हैं। अगला प्रश्न, ध्यान में अनंत लोकों की यात्रा कैसे करें? इस पर वीडियो बनाइए। अनंत लोकों की यात्रा, काश के इसका टिकट मेरे पास होता तो मैं आपको भी दे देता, आप भी यात्रा कर लेते। अनंत लोकों की यात्रा करने से पहले सबसे पहले आप अपने इस लोक के बारे में समझ लें। आप अपने इस लोक को कितना जानते हैं? आप स्वयं को कितना जानते हैं? इस लोक में जो जीवन है उसके बारे में कितना जानते हैं? सीधे सीधे सत्य को हजम नहीं किया जा सकता। असल में अनंत लोकों की यात्रा की टिकट आपको अपने भीतर ही मिलेगी। मैं अगर जो किसी शास्त्र के माध्यम से या किसी भी पुस्तक के माध्यम से किसी अन्य लोकों का वर्णन कर दूं और बता दूं वहां पर क्या क्या है, किस प्रकार का जीवन है, वह कितना सुंदर दिखता है या कितना क्रूप दिखता है, लोक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम वगैरह वगैरह, तो मेरे द्वारा बताई गई इन सभी जानकारी को आपका दिमाग ग्रहण करेगा और आप ध्यान में बैठोगे। और जो आपने जिन लोगों की जानकारी मुझसे ग्रहण की है, वो सभी जानकारी आपका दिमाग आपको रिप्रेजेंट कर देगा और आपको कहेगा, लो जी, इस प्रकार के होते हैं अनंत लोग, ऐसे दिखते हैं, ऐसा जीवन होता है वहां पर। आपको वो सभी चीजें बताएगा जो मैंने आपको बताई हैं किसी पुस्तक या शास्त्र के माध्यम से। मेरी एक बात याद रखना, आपके द्वारा इकट्ठी की हुई जानकारी ही आपको धोखा देती है। इन्हीं जानकारियों की वजह से बहुत से युवा मूर्खता में पड़ चुके हैं, जिनके सातों चक्र जाग रहे हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, और ये सभी प्रमाण मुझे देते फिरते हैं। आप जैसा बाहर से ग्रहण करते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी, अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगती है, आप उसका अनुभव पाना चाहते हैं, तो आपका दिमाग उसी इकट्ठी की हुई जानकारी को आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है और आपको एक धोखा होने लगता है कि आपको अनुभव हो रहे हैं। अगर आप किसी कार्य में सफलता पाने के लिए ध्यान में उतरेंगे तो वह केवल कार्य हो जाएगा, यानी क्रिया। और जहाँ क्रिया या कार्य है वहाँ कुछ मांग है, कोई एक इच्छा है। और जब तक इच्छा या मांग है, उसके साथ में जुड़ी क्रिया है, तब तक तो ध्यान नहीं होगा। क्यों, है ना? क्योंकि ध्यान का बेसिक अर्थ तो आप जानते ही हैं, ध्यान करना नहीं है, ध्यान तो हो जाता है, क्योंकि वह क्रिया नहीं है। सभी क्रियाओं और इच्छाओं का रुक जाना, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं, कोई इच्छा नहीं।
इसी अवस्था को ध्यान कहते हैं। दैट्स इट। बस इतना आसान है ध्यान को समझना। अगला प्रश्न लेते हैं। सर, ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट क्या है? क्या इस तरह की वाकई कोई चीज होती है? अगर ऐसा होता है तो हम अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को कैसे पाएं? देखिए, ट्विन फ्लेम और सोलमेट मेरे हिसाब से एक प्रकार की बाजारू बातें हैं। आज आपको बाजार में ऐसे बहुत सारे व्यापारी मिल जाएंगे जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जैसी बातें करते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग रेकी हीलिंग वाले हैं, अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं। आज किसी भी इंसान को भ्रम में डालना बहुत आसान है, और यह आसान इसलिए है क्योंकि आज हर एक इंसान परेशान है, अपने जीवन में दुखी है, साथ ही साथ अपने पार्टनर से खुश नहीं है। किसी भी व्यक्ति के शुरुआती शादीशुदा के दिन अच्छे होते हैं, जब तक कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की आदतों को अच्छी तरह से न जान लें। जब आपको अपने पार्टनर के प्रति ये एहसास हो जाता है कि ये पूरी तरह से मेरा हो चुका है, अब मैं पूरी तरह से इसे जान चुका हूँ, तब धीरे धीरे आपकी रुचि उसके प्रति कम होने लगती है, क्योंकि मन का एक ही स्वभाव है, वह कहीं एक जगह ठहरता नहीं है। मन को हर पल एक नया एहसास चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट। मन जिस चीज को पूरी तरह से जान लेता है, या मन को यह पता लग जाए कि फला फला चीज मुझे मिल चुकी है, तब वह दूसरी की ओर तलाश करता है। शादी के कुछ शुरुआती दिन अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से ऊब चुके होते हैं, दोनों के ही मन को कुछ नया अनुभव चाहिए। इतनी सी बेसिक बात सभी लोग जानते हैं, और आपकी इसी कमजोरी का शोषण बाजार में मौजूद कुछ लोग करते हैं। आपके उस खालीपन को दूर करने के लिए वह आपसे कहते हैं कि आपकी जिससे शादी हुई है वह आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, या वह आपका सोलमेट नहीं है, इसीलिए आप अधूरा महसूस करते हैं। और इस बात को समझाने के लिए उनके पास में बहुत सारे खूबसूरत और साइंटिफिक लॉजिक होते हैं, जिससे उनकी बातें आसानी से आपके दिमाग में घुस जाती हैं, और वो बातें सच लगती हैं। आपको वो कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं, ऐसी लॉजिकल बातें होती हैं जिन्हें आप अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, और वो सभी बातें आपको किसी और व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लगती हैं, जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझने लगते हैं, उसकी ओर तेजी से आकर्षित होने लगते हैं। अगर वो आपको मिल भी जाए तो उसके द्वारा आपको समझने के बाद वह भी आपको बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है या चली जाती है। फिर आप उस व्यक्ति के लिए पागल से होने लगते हैं। आपको ये श्योरिटी होने लगती है कि हाँ, यही था मेरा सोलमेट। इससे आप और कुछ नहीं, केवल अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको केवल इतना सा विज्ञान समझना चाहिए कि जब आपके करने से या आपके चाहने से कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रकृति ने आपके लिए पहले ही डिसाइड कर रखा है। कई बार किसी की शादी किसी व्यक्ति से कई बार टूटती है, कंफर्म हो जाता है कि यह शादी इससे होगी ही नहीं, परंतु उसी से होती है। आप जिससे चाहते हैं पूरा जोर लगा लेते हैं, उससे नहीं होती, फिर किसी और से हो जाती है। तब आपको लगता है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। आप जो भी डिजर्व करते हैं प्रकृति आपको वही देती है। आपके लिए जो चुना गया है वही आपको मिलता है, क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट निश्चित करते हैं कि आपका पार्टनर कौन होगा या आपका जीवन कैसा होने वाला है। आपको अपने हिस्से के जितने दुख भोगने हैं वह आपको भोगने ही पड़ेंगे। अब चाहे वह आपके पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो या उसकी वजह से क्यों ना हो, जितने सुख हैं आप वह भी भोगेंगे। आपको अपने पार्टनर के साथ केवल अकेला दुख नहीं मिलता, वहां सुख भी मिलता है। तो जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं प्रकृति आपको दे देती है। और यह सत्य तो आप जानते ही होंगे कि प्रकृति के एल्गोरिदम में, उसके सिस्टम में कोई गलती नहीं है, बल्कि कई बार आप प्रकृति के कार्य में अपनी मूर्खता की वजह से कई और बड़ी मुसीबतों को मोल ले लेते हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट केवल आपको अच्छे अच्छे प्रलोभन देने के लिए है। अगर आपको कोई व्यक्ति इसके बारे में बताता है तो कुछ देर के लिए आप एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन इससे आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बल्कि आप अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर लेते हैं। असल में होना यह चाहिए, आपको अपने पार्टनर के प्रति अपनी इच्छाओं और मांग को कम कर लेना चाहिए। आपका उसी बोरिंग पार्टनर के साथ जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरी वीडियोस को बहुत सी महिलाएं भी देखती हैं, और महिलाएं बड़ी भोली होती हैं। उन्हें प्यार से कोई छोटे मोटे लॉजिक देकर किसी बात को समझाया जाए तो वह आसानी से भ्रम में फंस जाती हैं। आपको यह चाहिए कि आप अपने सुख को कहीं बाहर ना ढूंढें। कोई बाहरी व्यक्ति आपको सुख नहीं दे सकता, अगर देता है तो वो क्षण भर का होगा। आपको यह चाहिए कि आपके अपने रिश्तों में जो कमियां हैं, जो खराबियां हैं, आपको उन्हें कैसे ठीक करना है। आप किसी को बांध नहीं सकते, आप किसी पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। प्रेम का अर्थ होता है आजादी, फ्रीडम। एक दूसरे पर भरोसा करो और आजाद छोड़ दो।
तुम्हारा इस संसार में कुछ नहीं है, न था ना ही कभी होगा। अकेले ही जन्मे थे और अकेले ही जाना होगा। कुछ समय के लिए आपको जो पार्टनर मिला है उस पर शक मत करो, उस पर अपना अधिकार मत जताओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, वह पार्टनर भी नहीं। बस जितना समय मिला है उसे समझदारी से बिताओ, एक दूसरे को समझो और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे से उम्मीदें कम करो। दुनिया में कोई व्यक्ति आपकी तरह नहीं हो सकता, आपके इशारों पर नहीं चल सकता, क्योंकि सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं, सब अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। बस इस चीज को स्वीकार कर लो, फिर आपका वैवाहिक जीवन और गृहस्थ जीवन आनंदमय हो जाएगा। अगर आप में प्रेम होगा तभी आपको वापस प्रेम मिलेगा। आप में शक होगा तो आपके पार्टनर में भी शक होगा। जैसा आप सोचेंगे आप अपने जीवन को वैसा ही बना लेंगे। बहुत छोटा सा विज्ञान है।